हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, जो आपने टाइटल भी देखा होगा, ये आकाशवाणी पटना में आया है। और ये जो आकाशवाणी पटना में जो बहाली आई है, इसके बारे में आपको बताता चलूं कि इसमें कोई आपको जो है, आपको दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक कि आपका ग्रेजुएट होना, कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं। ठीक है, आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं। दूसरा, आपके पास 3 लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। एक है आपका हिंदी, दूसरा उर्दू और तीसरा मैथिली। ठीक है, तो अगर ये दो चीज आपके पास है कि आप ग्रेजुएट हैं, आपको इन तीनों में से किसी एक भी लैंग्वेज का नॉलेज है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज है कि बाकी जितनी भी जानकारियां हैं इस वीडियो में पूरा दूंगा, तो इस पूरे वीडियो को पूरा देखेंगे। तीसरी चीज कि इसका एप्लीकेशन कहाँ जमा होगा, कैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म कब तक भेजना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो एंकरिंग करने में मतलब जिनका इंटरेस्ट है, या ऐसे भी अगर मतलब आकाशवाणी के साथ काम करना है, तो एक अच्छा मौका है। इसमें फॉर्म एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होगा, कितना पैसा लगेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, सब कुछ। ठीक है, तो ये दो चीज है, ग्रेजुएट होना और एक 3 लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू और मैथिली में से किसी एक लैंग्वेज की जानकारी। ठीक है, तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला ये कि ये प्रसार भारती का जो आकाशवाणी पटना, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया। ये 7/8/2022 को ये आ गया था ऐड में, तो मुझे थोड़ा डालने में टाइम लग गया है, कोई बात नहीं। अब देखिए, प्रादेशिक समाचार एकांश में हिंदी, उर्दू, मैथिली भाषा के लिए आकस्मिक मतलब इमरजेंसी समाचार वाचक सह अनुवादक मतलब समाचार वाचक और सह अनुवादक का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो ये आपका पोस्ट है, समाचार वाचक सह अनुवादक का। अब इसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? इसके लिए अनिवार्य योग्यता कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। ठीक है, दूसरी चीज है कि जिस भाषा में आकस्मिक समाचार वाचक या अनुवादक आवेदन करना चाहते हैं, उस भाषा में काम करने की दक्षता, मतलब कि जो लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, मैथिली, उसमें आपका मतलब पकड़ अच्छा होना चाहिए। तो हिंदी आप अच्छे से बोल पाए, अच्छे से समझ पाए, उर्दू आप अच्छे से बोल पाए, अच्छे से समझ पाए, मैथिली अच्छे से बोल पाए, समझ पाए, ये चीज चाहिए। तीसरा इनका कंडीशन है कि रेडियो प्रसारण के लिए अनुकूल स्वर, मतलब आपकी आवाज जो होगी वो सारी दुनिया सुनेगी, सारा लोग सुनेंगे, तो उसके लिए आपकी आवाज की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए वो टेस्ट करेंगे आपकी आवाज को। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तीसरा चौथा चीज है कि आवेदक का निवास राजधानी मुख्यालय पटना क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रूम ले सकते हैं वहां आसपास में, कोई इशू नहीं है, आप वहां पे रह सकते हैं, क्योंकि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है न्यूज पढ़ने के लिए और किसी भी चीज के लिए, तो ये एक चीज है। चलिए अब आगे देखते हैं कि और मतलब अगर और भी अगर कुछ योग्यता इनको मिल जाएगी तो उनको वो प्रेफरेंस देंगे, कोशिश करेंगे कि उनको लाए। जैसे कि वांछनीय योग्यता क्या है, अगर रेडियो या टीवी में काम करने का अनुभव है तो वो चाहेंगे कि पहले उनको ले, चूंकि उनको समझाना या ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा चीज कि कंप्यूटर पर काम करने का साधक ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर पर काम करने की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो ये चीज है। अब आयु सीमा क्या है कि उम्र की सीमा जो 1/6/2022 को 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब इसमें चयन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा? तो पहला है कि आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका ऑडिशन होगा मतलब आवाज का, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके आधार पे आपका चयन होगा। अब नोट में दिया गया कि अभ्यर्थियों का पैनल केवल असाइनमेंट के आधार पर होगा और चुने गए अभ्यर्थी को आकाशवाणी में नियमित नौकरी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब कि एक तरीके से समझिए कि आपको संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे ये नौकरी दी जाएगी। समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मानदंड के आधार पर पैनल में शामिल आकस्मिक समाचार वाचक सह अनुवादक की सेवाएं ली जाएगी। ठीक है, अब आइए कि आपको पैसा कितना लगेगा फॉर्म अप्लाई करने का और उसको आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो सबसे पहले समझ जाइए कि यहाँ पे जो सामान्य श्रेणी के लिए 300 रुपया फीस रखा गया प्लस 18% का जीएसटी, यानी 324 रुपए का आपको बैंक ड्राफ्ट देना होगा। और SC ST OBC के लिए 225 प्लस 18% यानी 266 रुपए का बैंक ड्राफ्ट देना होगा। बैंक ड्राफ्ट आपको किसके नाम से बनाना है वो भी देख लीजिए। बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना है प्रसार भारती, यहाँ पे दिया हुआ है बोल्ड अक्षर में, प्रसार भारती BCI ऑल इंडिया रेडियो पटना, इसके नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना है। दूसरी चीज नोट में दिया गया है कि आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने का अनुभव का प्रमाण पत्र,
आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो, कि छाया प्रति मतलब कि फोटो स्टेट, और 2 पासपोर्ट साइज संलग्न करें। और आवेदन जो है 30 सितंबर 2022 तक केवल आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना है, उसके अलावा किसी चीज से नहीं भेजना है, या हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा। आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर जरूर लिखें, क्या लिखना है उसके ऊपर तो यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी उर्दू मैथिली आकस्मिक समाचार वाचक सह अनुवादक पैनल के लिए आवेदन। किस पते पे भेजना है, यहाँ पे पता दिया हुआ है, उपनिदेशक अभियंत्रण सह केंद्राध्यक्ष आकाशवाणी पटना 80001। ठीक है। अब आवेदन पत्र और उसकी विवरणी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे जाने के बाद वैकेंसी नाम का एक आपको कॉलम मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। या आप आकाशवाणी का जो ट्विटर हैंडल है एयर इंडिया न्यूज पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि पहली बता दी गई है 30 सितंबर 2022 है। ये आपको पूरा डिटेल हुआ एडवर्टीजमेंट का। अब आइए आवेदन पत्र कैसा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आवेदन पत्र कुछ इस तरीके का आपका होगा, ठीक है, जिसमें आपको नाम हिंदी इंग्लिश में लिखना है, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, पत्रचार का पता आपका क्या है, ज्यादा डिटेल नहीं मांगा गया है। पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक का जो ड्राफ्ट आप बना के भेजेंगे उसका डिटेल है, बैंक का नाम, डीटी संख्या, दिनांक, राशि, आवेदक का हस्ताक्षर, और बाकी जो यहाँ पे लिखा गया आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय जाति की छाया प्रति, निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, ये सब साथ में लगा के आपको भेजना है। तो ज्यादा जानकारी इसमें आपको नहीं मांगी गई है, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज है, सारी जानकारी तो आपके सर्टिफिकेट्स और इसमें रहेगा ही। तो आवेदन में आपको ये मांगा गया है इतना चीज। अब ये सारा चीज आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया पीछे कि आप इस वेबसाइट पे जाके कर लेंगे। एक तरीका ये है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे डायरेक्ट लिंक दिया गया, वहां पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो जो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है और काम करने का नया अनुभव मिलेगा, नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो इस चीज को जाने हाथ से जाने ना दे। दूसरी चीज है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट वालों के लिए है, और अगर आप किसी भी संकाय से ग्रेजुएट किए हुए हैं, कोई भी ग्रेजुएट है, तो आपको ये इसमें काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप फ्रेशर भी हैं, अगर आपने अभी तुरंत ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, तो भी आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। इसमें ज्यादा कोई काम का अनुभव 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। बाकी चीजें आप समझ सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ के। ठीक है। और भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है। और ये वीडियो जहां तक जा सके वहां तक शेयर करें, जो तक भेजे, जो लोग जरूरतमंद हैं उन तक ये चीज पहुंचे, ताकि वो लोग इस जॉब को ग्रैब कर सके। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।